नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकाल के धाम उज्जैन। इन दिनों उज्जैन दो कारणों से चर्चा में है। पहला कारण कि 29 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति उज्जैन आने वाले हैं, और दूसरा कारण कि उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, बिल्कुल काशी के तर्ज पे, काशी विश्वनाथ के तर्ज पे। लेकिन काशी इन दिनों चर्चा में है जिन कारणों से कुछ उसी तरह की स्थिति महाकालेश्वर उज्जैन में भी बन रही है। कोई भी मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्र होता है। जिस तरीके से काशी में शिवलिंग के ऊपर वजू करके उसका अपमान किया जा रहा है, महाकाल में भी वैसा नहीं तो उससे कुछ कम भी नहीं। कुछ उसी तरीके से महाकाल के अपमान की कोशिश की जा रही है, कुछ उसी तरीके से महाकाल के प्रभाव को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। – 2016 के सिंहस्थ कुंभ में एक साथ 3 करोड़ लोग उज्जैन पहुंचे थे। बात सिर्फ कुंभ की नहीं है, कुंभ के अलावा भी हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। जब ये श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो वो चीज़ें भी खरीदते हैं, खाना भी खाते हैं और यहाँ पर रुकते भी हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं से महाकाल की नगरी उज्जैन की अर्थव्यवस्था भी चलती है, और इस अर्थव्यवस्था के ऊपर सैकड़ों की संख्या में परिवार निर्भर हैं। लेकिन उज्जैन में आपको देखकर हैरानी होगी कि इस अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा कब्जा मुस्लिम समुदाय ने बना रखा है। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर जाने के लिए जब आप गली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको लगभग 1 किलोमीटर तक सिर्फ मुस्लिम प्रतिष्ठान ही दिखाई देंगे। हिंदू व्यापारियों की जगह मंदिर के आसपास 500 मीटर के इलाके में सिमटी हुई है, और उसके इतर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। बाबा महाकाल से कुछ किलोमीटर पहले आपको बड़ी संख्या में चिकन, मटन, बिरयानी की दुकानें दिखाई देती हैं। जिस रास्ते से चलकर श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, उसी रास्ते में इधर उधर मुर्गियां कटी फटी डली हैं। अनेक तरह की दुकानें हैं। इससे जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज से उसके आर्थिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इस विषय पर मैंने स्थानीय दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि इन सब से उनके काम के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। जब कैमरा बंद था तब तो बहुत सारे दुकानदारों ने बहुत सारी बातें बताई। वो बताते हैं कि किस तरीके से संस्थागत तौर पे कब्जा किया गया है पूरे के पूरे व्यापार पे। हिंदू व्यापारियों को सिर्फ एक हिस्से पे, मुट्ठी भर के हिस्से में समेट कर रख दिया गया है। लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो बोलने से डरते हैं, वो बता नहीं पाते और अपनी बात रखने में असहज भी महसूस करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि शायद उन्हें किसी बात का डर है। उन्हें डर है कि हम रिपोर्ट करके वापस चले जाएंगे, मगर उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। ये तो हो गई अर्थ की बात, आर्थिक बात, लेकिन इसके साथ एक ऐसा पहलू भी है जिसे देखकर हमारा आपका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। मस्जिदें पूरे भारत में बनी हैं, लेकिन आपने भारत की किसी भी मस्जिद के ऊपर आज तक ये लाइन लिखी हुई नहीं देखी होगी जो आपको बाबा महाकाल जाने के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिदों पर लिखी मिलती है। इन मस्जिदों के बाहर एक बोर्ड लगा है, जिस बोर्ड के ऊपर ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी में भी अजान का मतलब लिखा है। नगरी बाबा महाकाल की है, और मस्जिद के बाहर के इस पोस्टर में लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह अल्लाह के रसूल हैं। ये वही बात है जो रोज़ सुबह सुबह स्पीकर से अजान के शक्ल में दोहराई जाती है। ये वही पंक्ति है जो हिंदुओं के मुंह पर आकर कहती है कि तुम्हारे भगवान भगवान नहीं हैं, तुम्हारे देवता पूजा के योग्य नहीं हैं, और
कोई और माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। ये पंक्ति उस मानसिकता को दिखाती है जो हिंदू श्रद्धा का सम्मान नहीं करता, जो मौका देखकर, अवसर देखकर हिंदू आस्था का अपमान करता है। मध्य प्रदेश के किसी भी और मस्जिद में इस तरह के बोर्ड नहीं लगे हैं, लेकिन महाकाल मंदिर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली दोनों मस्जिदों में जानबूझकर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। इस बोर्ड का मतलब क्या है ये आप भी समझ सकते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने से पहले बताया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।